हाय गाइस, आपका स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। माई सेल्फ ब्रजेश सर। आज हम प्रश्नावली 3A का आज हम सवाल विलोपन विधि से सीखेंगे। ठीक है, आप सभी इसके पहले जो वीडियो हमने परिचय वाला डाला था तो आप उसको देखिएगा, उसमें सारे नियम और कंसेप्ट है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम प्रश्नावली 3A का जो है ना, यहाँ पर जो है कि वीडियो जो है कि यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ मैं, ये विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं कि विलोपन विधि होता क्या है, विलोपन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि मीन्स होता है विलुप्त करना। ये ध्यान रखिए, प्रश्नावली 3A है, ये प्रश्नावली 3A का जो है कि लघु उत्तरी प्रश्न है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। इससे पहले भी जितने भी वीडियो है आप जाकर उन वीडियो को आप देख सकते हैं और उस पर जाकर जो भी कोई प्रॉब्लम है उसको समझ सकते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड इसको इंग्लिश में बोलते हैं। एलिमिनेट करना, आप सुने होंगे एलिमिनेट करना, मतलब एलिमिनेट करना मतलब बाहर करना। जैसे करने का मतलब होता है ना, जैसे आप बहुत सारे यूट्यूब पर भी या तो चैनल पर भी देखे होंगे कि भाई एलिमिनेट हो गया। एलिमिनेट मतलब उसको बाहर निकाल देना। तो विलोपन का मतलब विलुप्त करना या छुपा देना, इसको विलुप्त करना या छुपा देना, ये इसका जो है कि अर्थ होगा। विलोपन विधि को हम क्या कह सकते हैं कि विलुप्त करना या छुपा देना। हम इसके एक वैल्यू को क्या कर देंगे, छुपा देंगे, या तो एक वैल्यू को विलुप्त कर देंगे एलिमिनेट करके, फिर इसके बाद x और y के वैल्यू को हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो है कि बहुत अच्छी तरह से कंसेप्ट आपको दिया गया है, आप इसको अच्छी तरह समझिएगा। इसमें क्या होता है, दो इक्वेशन होंगे, दो समीकरण होंगे और दोनों समीकरण को सॉल्व करना। जैसे a1x है प्लस b1y है प्लस c1 इक्वल टू 0 है। यहाँ पर जो है कि आपका a2x है प्लस b2y है प्लस c2 है इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे दो आपको समीकरण यहाँ पर दिया होगा। उन दोनों समीकरण में क्या करना है, आपको एक की वैल्यू को विलुप्त करना रहेगा और इसके बाद जो है दूसरे के वैल्यू को आपको निकालना रहेगा। ठीक है, तो एक के वैल्यू को जब विलुप्त करेंगे, दूसरे के वैल्यू को जब निकालेंगे, तो फिर इसके बाद क्या करेंगे, जो दूसरी वैल्यू निकली हुई है उसको किसी एक समीकरण में रखेंगे तो उसका वैल्यू इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पर c1 और c2 जो है, ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो है अचर राशि रहेगी। अचर राशि मतलब अंक रहेगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंक रहेगा। तो आइए इसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हम पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसके बाद जो है कि इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि हम एक हल सवाल लेंगे, सवाल को हल करके आपको दिखाएंगे। तो आइए हम इसको करेंगे a1x प्लस b1y इक्वल टू, अब क्या करेंगे, c1 को हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस c1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह a2x प्लस b2y और इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस c2 कर देंगे, क्योंकि ये c2 हम क्या करेंगे, c2 को पक्षांतर कर देंगे। ये समीकरण नंबर हमारा 2 बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या करना होगा, किसी एक वैल्यू को विलुप्त करना है। अब किसी एक के वैल्यू को विलुप्त करना है तो करना क्या होगा कि जो दूसरा इक्वेशन होगा, दूसरा समीकरण होगा, दूसरे समीकरण के उस मान को ही उसमें गुणा कर देना होगा। ध्यान से समझिएगा, दूसरे समीकरण या पहले समीकरण को इक्वल करना है, समान करना है, तो आप उसके वैल्यू को उसमें गुणा कर देंगे, मतलब तो समझिए कि विलुप्त हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि a1 को आपको विलुप्त करना होगा तो क्या होगा, a2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। b1 को विलुप्त करना है तो आप b2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, b1 को b2 से कर दीजिए, b2 को b1 से कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है कि y वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। या a1 का a2 में कर दीजिए, a2 का a1 में कर देंगे, तो इस तरह से जो है कि x वाला ग्रुप विलुप्त हो जाएगा। तो आइए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, हम फर्स्ट इक्वेशन में जो है कि 1x से मल्टीप्लाई 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर जो है कि सेकेंड इक्वेशन में भी 2x से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा करके यहाँ पर देखते हैं किस तरह से ये सवाल हल होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे चिन्ह। ठीक ना, अब यहाँ पर चिन्ह जब समान है, चिन्ह की परिस्थिति जब समान होती है तो ये ध्यान दीजिए कि चिन्ह को, इस परिस्थिति को बदलना होगा, घटाने पर लिखना होगा। ठीक है ना, उसको क्या करना होगा, घटाने पर लिखना होगा, तभी जाके ये हल हो सकता है। तो आइए पहले हम उसको क्या करेंगे, गुणा करके लिखते हुए चलेंगे। ठीक है ना, लिखते हुए चलेंगे, दोनों में प्लस प्लस चिन्ह है, ये भी ध्यान दीजिए कि दोनों प्लस प्लस चिन्ह है। अब यहाँ पर जो है कि जब चिन्ह बदल जाता है तो प्लस से माइनस हो जाता है। हाँ, जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा कि बदल जाएगा, नीचे वाले समीकरण का बदलेगा, दूसरे वाले समीकरण का, पहले वाले समीकरण का नहीं बदलेगा। अब पुराने वाले समीकरण के जो पुराने जो चिन्ह होते हैं उसको हम क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है,
यहाँ पर घटाने का मतलब विपरीत चिन्ह लेना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि विपरीत चिन्ह पर क्या करना है, इस जोड़ने पर। यदि समान चिन्ह है तो, यदि असमान चिन्ह है, मान लीजिए असमान चिन्ह दिया है, विपरीत चिन्ह जैसे प्लस का माइनस हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए प्लस दिया है तो उस प्लस का क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर यदि माइनस दिया है तो नीचे प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जोड़ने वाली ये कार्यक्रम होगा, जोड़ने वाली यहाँ पे क्रियाकलाप होगी। मीन्स ये ध्यान रखिएगा कि जब चिन्ह समान हो तो चिन्ह को घटाना पड़ेगा, चिन्ह असमान हो तो उसको जोड़ने पर डायरेक्ट हम लिख देंगे। जैसे मान लीजिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो ये डायरेक्ट जोड़ दीजिए, समझ रहे हैं ना। यदि यहीं पर जब है कि चिन्ह ऊपर वाले में देखिएगा, ऊपर वाले चिन्ह में हमने क्या किया था, चिन्ह जो कि समान था, ऊपर प्लस था नीचे भी प्लस था, हाँ। दूसरे वाले जो वाई ग्रुप में था तो उसमें भी माइनस नीचे भी माइनस, तो इसको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखिएगा, ये नियम जो है कि बहुत याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप ये ध्यान रखें, समान चिन्ह हमेशा जोड़ते हैं, समान चिन्ह जो रहते हैं उसको घटाना पड़ता है, और जो है कि असमान चिन्ह को क्या करता है, जोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जो क्या होता है, अंक से अंक घट जाएगा। तो आइए हम इस प्रकार से एक जो है कि प्रश्न नंबर 1 को एक एग्जाम्पल के तौर पे हम एक सवाल को देखते हैं। यहाँ पर x + 4 - 10, ठीक है, x + y - 10 = 0, x - y - 2 = 0 को विलोपन विधि से हल कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 10 और 2 है, ठीक है ना, -10 है -2 है, इसको पक्षांतर करना पड़ेगा, है ना। पक्षांतर करेंगे तो आप समीकरण को लिखेंगे x + y, -10 को बराबर के बाद जब लिखते हैं तो ये +10 हो जाता है। ये समीकरण नंबर आप 1 से इसे क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब यहाँ पर जो है कि एक समीकरण x - y है और ये -3 है, तो बराबर के बाद यदि उसको ले जाते हैं तो माइनस है तो प्लस जाके हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। तो इस तरह से हमारे सामने जो है कि समीकरण 1 और 2 यहाँ पे बन जाता है। अब करना क्या होगा, पहले समीकरण को बारीकी से ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर x का कोई गुणांक नहीं तो 1 माना जाता है, वहाँ पर देखिए ऊपर नीचे, और वहाँ पर y का गुणांक यदि कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे भी 1 मानेंगे। अब यहाँ पर मिलाना पड़ेगा, x जो पहला है y और y, देखिए ये दोनों में जो क्या है, हमको समानता तो मिल रही है, प्लस ये ध्यान देना होगा कि यदि माइनस और प्लस वाला होगा तो बड़ा आसान हो जाता है कि वो कट जाता है। यदि आप इस परिस्थिति में x के वैल्यू को विलुप्त करेंगे तो x के वैल्यू को दोनों समान चिन्ह है, यहाँ पर देखिए प्लस और प्लस दोनों समान चिन्ह है, ठीक है ना, तो ये तो जुड़ जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा जो यहाँ पर है y का जो वैल्यू, जैसे हमने यहाँ बताया था कि चिन्ह जब समान होता है तो घटाना पड़ता है ना, जब चिन्ह समान होता है तो घटाना पड़ता है। तो अब यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्लस प्लस ऊपर दिया है, यहाँ पे लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि असमान चिन्ह है ना। पहले में तो प्लस प्लस है, दूसरे में क्या है, प्लस और माइनस है, ठीक है ना। y का ग्रुप जो है कि आपका प्लस और माइनस है, x का ग्रुप जो दोनों क्या है, यहाँ प्लस प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे घटाने पर, यदि आप x को विलुप्त करेंगे तो घटाने पर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, तो प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पर प्लस y और प्लस y मिलके 2y हो जाता है, ठीक है ना। अब 10 में से 2 क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस जब चिन्ह हो, देखिए 10 और 2 का भी चिन्ह बदलेगा, तो -2 या +2 है तो -2 हो जाएगा, तो ये 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, y का मान निकालेंगे, तो फिर y का मान निकालेंगे तो फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 8 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस तरह से y का जो मान आपको देखिए यहाँ पर 4 आ चुका है। अब इस प्रकार से यदि y का मान 4 आ गया है तो आप सिंपल यहाँ पर साधारण रूप से आप लिखेंगे कि y = 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है ना, समीकरण नंबर 1 में रखने पर आप समीकरण 1 में रखेंगे तो इसमें x का भी मान आ गया। देखिए x को विलुप्त किया गया कि नहीं किया गया, यहाँ पर x को विलुप्त किया गया है, ठीक है ना, इसको छुपा दिया गया, छुपा दिया का मतलब उसको हटा दिया गया, कट कर दिया गया, ठीक ना। अब यहाँ पे x + y क्या है, x + y = 10 है, तो x + y = 10 है तो y का मान 4 आया तो रख दीजिए, है ना। तो x = 4 को घटा देंगे 10 में से, तो x = 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। इस तरह से हम x और y के वैल्यू को इस तरह से निकालते हैं। ये समीकरण जो है कि एक वैल्यू को विलुप्त करना होगा और इसके बाद दूसरे वैल्यू को आपको निकालना होगा। इस प्रकार से हम हर सवाल को इसी विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक है ना। कंसेप्ट यही रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा कि यदि दोनों x आप चाहते तो ये समीकरण पहले और दूसरे में ना y को भी विलुप्त कर सकते थे, y को भी विलुप्त कर सकते थे। अब समीकरण की जांच भी कर लीजिए, दोनों वैल्यू को पहले वाले समीकरण में रख दीजिए, x का वैल्यू 6 आया है, y का वैल्यू 4 आया है, दोनों को जोड़ दिए। यदि बायां पक्ष दायां पक्ष के समान है, ठीक है ना, गुणन उसका जो योगफल है बायां पक्ष दाएं पक्ष के समान है तो समझिए कि वो क्या बराबर है, ठीक।
ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों को रख के और दूसरे समीकरण में भी रख के आप देख सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि दोनों समीकरण का दोनों यदि वैल्यू को हम रखते हैं और रख के चेक करते हैं तो बाएं पक्ष दाएं पक्ष के समांतर समान हो जाता है। तो ये ध्यान दीजिए कि हमारा समीकरण सही है, हमारा हल सही है। इस तरह एग्जाम में हम 100% जो है कि जांच करके बता सकते हैं कि हम सही हैं। अब इस तरह से मान लीजिए x + y = 10 है और दूसरा x - y = 8 है। अच्छा, इसी समीकरण को हम y को क्या करेंगे, विलुप्त करेंगे। y के यहाँ पर जो है कि छुपा देंगे। y के वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पर विलुप्त करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले में तो हमने x + y को किया था। ये समीकरण नंबर हम 1 मान लेंगे, x + y = 10। ठीक है। अब यहाँ पे x - y बराबर हम 8 लिखते हैं, ये समीकरण नंबर 2 हो जाता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट जो है इसको, जैसे x पहले हमने घटाया था तो यहाँ पर डायरेक्ट क्या करने पर यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। क्यों ये जोड़ने पर क्यों लिखा जाएगा? क्योंकि हम x को नहीं अब कर रहे हैं, y को विलुप्त कर रहे हैं। तो y का जो चिन्ह है सामने का, y के सामने का चिन्ह प्लस है, y के नीचे वाले दूसरे समीकरण के y के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है। तो जब असमान चिन्ह रहे, असमान चिन्ह रहे तो उसको जोड़ने पर लिखा जाता है। क्या करने पर लिखा जाता है? जोड़ने पर लिखा जाता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? तो इसमें चिन्ह नहीं भी बदलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी चिन्ह पर तो हम काम कर लेंगे। अब आइए हो जाएगा यहाँ पर 2x। अब y से y क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये चिन्ह जो है क्या, ये क्या होता है, असमान है। असमान हो जाता है तो घट जाता है, तो कट जाएगा वो 10 8 18 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यदि हमको निकालना है तो 18 में 2 का भाग देंगे, ये 9 हो जाएगा। x का वैल्यू अब जब 9 आ गया तो देखिए x का वैल्यू, एक को विलुप्त किए तो दूसरे का वैल्यू आ गया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे कि जो वैल्यू आया है, जो मान आया हुआ है, हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में रखने पर। या तो x का वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में भी रखेंगे समीकरण 1 में भी रखेंगे, तब भी आपका हल आ जाएगा। तो समीकरण 2 में रखते हैं तो यहाँ पे 9 आ जाएगा है, 9 x का मान 9 आ गया तो x - y है, y का = 8 है तो y 9 को ले घटा देंगे हम, तो -y बराबर हो जाएगा 8 में से 9 निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -1 होगा। क्योंकि जिसका वैल्यू अधिक होता है, जो संख्या अधिक होती है उसी के सामने का चिन्ह लेते हैं, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 आ जाता है। इस प्रकार से हम x और y की वैल्यू को भी हम यहाँ पे ज्ञात कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ ये है कि यदि ज्ञात कर चुके हैं तो आप जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपने वैल्यू ज्ञात किया है उस वैल्यू को आप जो है समीकरण में रख के जांच कर सकते हैं, जैसे पहले किया था। तो आइए अब प्रश्नावली 3A को देखते हैं कैसे इस सवाल को हल करेंगे। तो समीकरण 7x + 2y = 22, जिसमें y का मान दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 7x + 2y = 22 में यदि y बराबर 1/2 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण में हमें क्या करना है, 7x + 2y = 22 में क्या करेंगे, y के जगह पे, y के प्लेस पे हम 1/2 लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 मान लिए गए हम यहाँ पे। अब y बराबर क्या लिखेंगे, 1/2 समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखने पर, जहाँ y का स्थान है। ठीक है, जहाँ y का स्थान है वहीं पे आपको क्या करना पड़ेगा, समीकरण में उसके मान को रख के आप जो उसकी वैल्यू को ज्ञात करेंगे। तो y बराबर 1/2 है बच्चों, तो अब क्या करना पड़ेगा, 7x को लिख लेंगे जैसे का तैसे, 7x लिख लिए, प्लस यहाँ पर 2y है तो 2 गुणे करना पड़ेगा, क्योंकि गुणांक होता है ना, तो गुणांक होता है तो गुणा करके फिर y का जो वैल्यू है 1/2 मतलब 1/2 इसको रखेंगे बराबर 22 रख देंगे। अब ये देखिए 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है ना, तो 7x प्लस क्या हो जाता है, 1 हो जाता है और इसके बाद ये 22 हो जाता है। तो अभी क्या करना है कि अंक को अंक की तरफ हम पक्षांतर कर देंगे और 7x बराबर हो जाएगा 22 में से 1 को घटा देंगे, क्योंकि वहाँ प्लस है ना लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में माइनस हो जाएगा। तो 7x बराबर 22 में से 1 निकल जाता है तो 21 हो जाता है। अब x की वैल्यू को फाइंड करना है, x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, 21 में मतलब 21 में 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 3 21। यहाँ पर x का मान जो है 3 आ जाता है। अब इस प्रकार से क्या करेंगे, x का मान 3 आ गया, क्योंकि y का तो मान दिया हुआ तो x का मान 3 आ गया। अब समीकरण दूसरा पढ़ते हैं, सवाल को हल कीजिए। 2x + 3y = 7, y + 3 = 0। देखिए ये समीकरण आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी बड़ी आसान से हम हल कर सकते हैं। इसके लिए बड़ी आसान तरीका है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो समीकरण 2x + 3y है इसको हम मान लेंगे। तो 2x + 3y बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 होगा। अब y + 3 = 0 आपका यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप चाहेंगे
तो y + 3 = 0, तो 0 से तुलना करेंगे हम। ये समीकरण नंबर 2 भी मान सकते हैं आप। लेकिन जिस प्रकार से आपने पहले सवाल को हल किया है, तो यहाँ पर चाहेंगे तो आप y के वैल्यू को आप ज्ञात कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 से जो है क्या करें, समीकरण 2 को हम पहले हल कर लेंगे। y + 3 = 0 है, तो पहले इसके वैल्यू को पहले ज्ञात तो कर लीजिए, है कि नहीं। तो y के वैल्यू को जब ज्ञात करेंगे तो +3 जो है उधर क्या करेंगे, पक्षांतर कर देते हैं, तो चिन्ह तो बदल जाता है, आप जानते ही हैं। तो इस तरह से यहाँ पर चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, तो -3 आ गया y का वैल्यू। अब ये लिखेंगे y = -3, समीकरण क्या करेंगे हम, समीकरण 1 में रखने पर y = -3 समीकरण 1 में रखें, तो y = -3 समीकरण 3 में 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे, इसको लिखना तो पड़ेगा ना भाई, हाँ है कि नहीं। तो 2x + 3y = 7 है, 3y लिख लीजिए इसको, 3y 2x + 3y थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे हो रहा है। अब डायरेक्ट हम करें, डायरेक्ट वैल्यू को रख दें, 2x + 3 और गुणे क्या करेंगे, -3 यहाँ पर डायरेक्ट रख देंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट रख के हम क्या करेंगे, वैल्यू को यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 2x + 3 -3 हो गया 9, -9 हो गया, तो 2x - 9 को क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 7 की तरफ लेकर जाएंगे, तो माइनस है तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा, 7, तो 9 कितना हो जाएगा, 16। अब x की वैल्यू को हमें ज्ञात करना है, तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, 2 × 2 = 8 16। x का वैल्यू यहाँ पे आ गया। अच्छा, y का वैल्यू तो हम तो ऊपर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई, इसलिए y = 3। अब जांच करनी है तो आप जांच आराम से पहले जैसे कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखिए, आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। समीकरण 1/x + 5/y = 3 में x = 2 दिया है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मतलब x का मान आपको निकल गया है, तो आपको y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1/x प्लस, ठीक है, 5/y लिख देंगे यहाँ पे = 3। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाता है। यहाँ पर x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर, ठीक है ना, y का मान ज्ञात करना है, तो फिर x बराबर लिखेंगे 2 को, ठीक है ना, क्या करेंगे 2 से ये समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 में रखने पर x का जो वैल्यू y हुई है, तो उसको समीकरण नंबर 1 में रखना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे इसको। आइए इसको देखते हैं। तो 1/x है, तो x के जगह पे आप 1/2 लिख देंगे, क्योंकि वो इसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5/y हो जाएगा, ठीक है। अब 5/y हो जाएगा, तो इसको हल करना होगा। इस प्रकार से 5/y लिखेंगे और 3 के बाजू में 1/2 को घटा देंगे, ठीक है। अब 2 का 3 में गुणा कर देंगे, त्रियक 5/y लिख देंगे, 2 2 3 6 हो जाएगा, 6 - 1 हो जाता है, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 5y बराबर लेंगे 2 3 6, 6 में से 1 घटा देना है, और फिर इसके बाद 2 से हमें भाग देना है। ये त्रियक, या तो एलसीएम भी लेकर करते तो यही होता है। तो 5/y बराबर हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/2 हो जाता है। त्रियक गुणा करने पर क्या करना पड़ेगा, त्रियक, या तो डायरेक्ट आप कटा सकते हैं, तो 5 से 5 कटा दिए, तो y का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, हाँ यहाँ पर y का मान ये 1/y हो जाएगा, तो वहाँ पर 1/2 हो जाएगा। अब त्रियक इसका गुणा कर दीजिए आप, तो y का 1 में गुणा करें तो y बन जा y हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा किया तो 2 हो गया। मीन्स ये y का वैल्यू 2 आ गया है, ठीक है ना। यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो गया, 2 आ गया। आप उत्तर की जांच आराम से कर सकते हैं, डायरेक्टली वहाँ पे भी आप निकाल सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको आगे स्टेप में बढ़ा कर बता दिया गया, जिससे आसान हो जाए, है ना। आप तो ये गुणा करके भी निकाल सकते हैं। इस तरह से y का वैल्यू निकल गया। आइए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न समीकरणों को युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया 3x + 4y = 10, समीकरण नंबर है 2x - 2y = 2, ठीक है, समीकरण नंबर 2 है। तो और दूसरा जो है कि 3x - 5y - 4 = 0 है। अब यहाँ पर 9x = 2y + 7, अच्छा 9x = 2y + 7। अच्छा, कभी कभी हम थोड़ा अंग्रेजी का भी प्रयोग कर रहे हैं, तो आप तो समझ जाइएगा, नहीं तो फिर हिंदी का हम उसका प्रयोग करेंगे। तो समीकरण नंबर पहला 3x + 4y = 10 दिया है, ठीक है, और दूसरे में 2x - 2y = 2 दिया। तो पहले हम समीकरण 3x + 4y को बराबर 10 समीकरण 1 हम मान लेंगे, ओके, इसको मान लेंगे। अब इसके बाद 2x - 2y = 2 को हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ओके। अब यहाँ पर हमें देखना है कि किस चीज़ को हम यहाँ पर विलुप्त करें, जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अब यहाँ पर 3x यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2x है, ठीक है। यदि इसको बराबर करना होगा, x ग्रुप को बराबर करना हो तो आप कर सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर 4y देखिए, वहाँ पर -2y है, तो यहाँ पर मतलब 4y और 2y को थोड़ा सा ये बराबर करना बड़ा आसान लग रहा है। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली जोड़ने पर लिख देंगे ना, मतलब
अब भी बताइए 4y करना होगा 2y को, तो क्या करना पड़ेगा? 2y को 4y बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? अब 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 दूनी के 4। इसका मतलब समीकरण नंबर 2 में यदि हम 2 से गुणा कर देंगे तो फिर वो बराबर हो जाता है। या तो एक आसान तरीका होता है कि जो दूसरा समीकरण है उसके पहाड़े में देख लीजिए, जितना बार आता है उसने का गुणा कर दीजिए, सिंपल आसान तरीका। तो आइए अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर तो 2 दूनी के 4x हो जाएगा और 2 का फिर गुणा के 2y हो जाएगा। यहाँ पे 2 दूनी के 4x, तो यहाँ पे 2 दूनी के 4y हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 2 दूनी के 4 हो जाएगा, मीन्स ये समीकरण हमारा क्या बन जाता है? समीकरण नंबर 3 बन जाता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? समीकरण और 1 और समीकरण नंबर 3 को हल करने पर तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1 को लिख देंगे, 3x + 4y बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हल करना है तो यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ने पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि चिन्ह असमान है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, तो असमान चिन्ह तो डायरेक्ट आप जोड़ने पर लिख दीजिए, ठीक है। तो जोड़ने पर लिखेंगे तो -4y और +4y जब एक दूसरे में घटेगा, जब ये माइनस होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो यहाँ पर जोड़ने पर लिख देंगे, क्योंकि पहले आपको ही नियम बता दिया गया था, ठीक है ना, कि समान चिन्ह जोड़ते हैं और समान चीज़ ये घटते हैं, तो यहाँ पर चिन्ह बदल सकते हैं। यहाँ ऊपर प्लस है तो प्लस ही रखिए, ऊपर प्लस है तो मतलब यहाँ पर क्या करना, जो भी चिन्ह है वो ही रखना है। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा? 7x हो जाएगा। यहाँ पर 4y और -4y कट जाएगा, अब 14 हो जाता है, तो 7 से कटा देंगे, x का वैल्यू निकालना है तो 7 × 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। x बराबर हमारा कितना हो जाता है? 2 हो जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरह से x का वैल्यू जब 2 हो गया तो आप क्या करेंगे? अब जो है कि y के वैल्यू का आपको निकालना है। तो y को वैल्यू को निकालेंगे तो सिंपल क्या करना पड़ेगा कि समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में ही रख दीजिए, समीकरण 1 में चाहे 2 में रखने पर, समीकरण में 1 में रखने पर x बराबर 2 जो है, जहाँ पे x है वहाँ पर 2 को रख दीजिए। तो यहाँ पर 3 गुणे क्या करेंगे? 3 गुणे x का मान 2 है, ठीक है ना, x का मान क्या है? 2 है, प्लस क्या है यहाँ पे? 4y है, 4y बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब 3 दूनी 6 हो जाएगा, जब गुणा करेंगे तो 6 हो जाता है। अब प्लस यहाँ पे 4y हो जाता है, बराबर 10 हो जाता है। अब 4y को हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे घटाना पड़ेगा। अब 4y को घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या, नहीं सॉरी, 4y का मान निकालना पड़ेगा, तो 10 में से 6 को घटाना पड़ेगा। अब ये 4y बराबर कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर निकलता है वैल्यू, तो देखिए 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, मीन्स y का मान यहाँ पर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो आप उत्तर की भी जाँच कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकल गई है, y का वैल्यू 1 निकल गया है, इस तरह से आपका उत्तर यहाँ पे निकल जाता है। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जिस तरह से पहले क्वेश्चन में, पहले एक उदाहरण में किया गया था। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, उसी का दूसरा भाग है। 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? ये तो इसको भी आसान हम समीकरण बना सकते हैं, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर 3x माइनस क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर 5y, और जो है कि यहाँ पर क्या करेंगे? माइनस 4 है तो पक्षांतर कर दें तो +4 हो जाएगा। अब यहाँ पर 9x है तो 2y को ले लीजिए लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 9x - 2y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9x - 2y बराबर क्या हो जाएगा? ये 7 हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाता है, ठीक है। इस तरह से आप समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, लेकिन यहाँ पर कंडीशन तो देख लिया जाए कौन सा बराबर हो सकता है। तो 5y यहाँ पे है, -2y है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही, क्योंकि इन दोनों को बराबर y ग्रुप को करना होगा तो फिर आपस में गुणा कर दीजिए, और नहीं तो यदि x ग्रुप को करना है तो 3 के पहाड़े में देखिए कितने बार में 9 आता है, तो 3 बार में आता है ना, तो 3 बार में आता है। तो सिंपल तरीका हमने बताया था कि यदि जितने बार में आता है पहाड़े में, सिंपल उसी का गुणा करने पर लिख दीजिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या करने पर? 3 से गुणा करने पर, समीकरण नंबर 1 में 3 से गुणा करने पर इसको लिख दिया जाएगा। अब यहाँ पर 3 से गुणा करते हैं तो 3 तिहाई कितना हो जाता है? 9x हो जाता है, -3 5 कितना हो जाता है? 3 का 5 में भी करेंगे, मीन्स 15 हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा सब में करना है। अब 4 में भी गुणा करना है तो 3 चौको 12 हो जाएगा। तो इस तरह से ये समीकरण नंबर हमारा 3 बन जाता है। अब समीकरण नंबर 2 को हम क्या करेंगे? रख देंगे, क्योंकि x ग्रुप को हमको इक्वल करना था ना, समान करना था, तो यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर 2y हो जाएगा, बराबर क्या हो जाता है? 7 हो जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन अब गड़बड़ हो रही है, क्योंकि दोनों प्लस प्लस हो जा रहे हैं ना, समान चिन्ह हो जा रहा है, और वहाँ पे y ग्रुप का भी जो है कि आपका क्या हो जाता है? माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह, तब घटाने पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो घटाने पर लिखना पड़ेगा, तो ये ध्यान दीजिए कि जो पहले का चिन्ह प्लस है तो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए चिन्ह क्या होता है, इसमें तो 9x 9 कट गया, 9x 9 कट जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस है 15, यहाँ पे प्लस 2y है। ध्यान दीजिएगा कि पुराने चिन्ह, सेकेंड समीकरण जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका पुराने चिन्ह से हमको मतलब नहीं रहता, नए चिन्ह से ध्यान देते हैं। तो 15 में से 2 निकल जाएगा, -13y हो जाएगा, ये 12 में से 7 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। अब y के वैल्यू को निकालना है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 5 में 13 से माइनस भाग करना पड़ेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर भाग देने पर 5/-13 हो जाता है, ठीक है ना। अब ये y का मान जब 5/13 हो जाता है माइनस, तो अब क्या करना पड़ेगा, y बराबर -5/13। अब समीकरण नंबर हम क्या करेंगे, 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में हम रख सकते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें रखेंगे वैल्यू आ जानी है, ठीक है। इसके बाद अभी क्या करना है, ये y का जो वैल्यू -5/13 है, तो समीकरण लिख लिया जाए 3x - 5y = 4। जो समीकरण हमारा जो सही किए थे, 3x माइनस क्या हो जाएगा 4, 3x - 5y = 4, 3x - 5y = 4। तो 5 का मान रख दीजिए, -5/13 है ना, जब मान निकला तो डायरेक्ट रख दीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए अब कटने की कंडीशन नहीं बने, तो 13 का हम चाहेंगे तो या तो यहाँ पर -5 × 25 हो जाएगा, जैसे कि तैसे लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 25/13 हो जाता है, बराबर 4 हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट आप जो है ना 13 का 25/13 घटा दीजिए, 4 में से 25/13 घट जाता है, तो 13 × 4 = 52 हो जाएगा, 52 - 25 हो जाएगा। 3x बराबर लिखेंगे इसको, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 52 - 25/13, ठीक है ना। लौसा भी निकालेंगे तो इसी तरह निकलता है, लौसा निकालेंगे तो यही वैल्यू आएगी। 25 में से 52 में से 25 को माइनस कर देंगे, 3x बराबर हो जाएगा, 52 में से 25 घटा दीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो 27/13 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 से 27 को घटा दीजिए, 3 9 27, x का वैल्यू जो होता है 9/13 हो जाता है, ठीक है। मतलब x के वैल्यू भी निकल गया और y का वैल्यू भी ऊपर निकल गया है। तो इस तरह से आप समीकरण को हल कर सकते हैं। और थोड़ा सर्दी जुकाम खांसी होने की वजह से थोड़ी सी आवाज़ में भी दिक्कत हो सकती है, और कभी कभी खांसी आ जा रही है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ भी हो सकता है, तो आप संभाल लीजिएगा। यहाँ 5वां सवाल x/2 है, 2 + 2y/3/1 है, और x - y/3 = 3 है। तो यहाँ पे अब हल करना है, तो लिखेंगे यहाँ पे x/2 और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2y/3 लिखेंगे हम, 2y/3 बराबर हो जाएगा -1। हाँ, ये समीकरण हमारा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल कर सकते हैं। तो इक्वल करना हो तो समीकरण इक्वल करना है, तो 3 का x में गुणा करिए 3x, और 2 का 2y में गुणा करिए 4y, है ना। और 2 3 6 गुणा कर दिए, और यहाँ पर -1 हो जाता है, तो 6 का 3 गुणा कर दीजिए 1 में, तो ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर हो जाएगा माइनस यहाँ पर 6। मतलब समीकरण हमारा 1 बन गया, ये आसान ईजी हो गया। दूसरा सॉल्व करेंगे, x - y/3 है, तो 3 का 3 गुणा कर दिए 3x हो जाएगा, -y/3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है, 3 का 3 में गुणा कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 3x - y, ठीक है ना। अब बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इस तरह से इसको हल करेंगे, 3x + 4y, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3x मतलब x का ग्रुप जो है कि थोड़ा लग रहा है कि सॉल्व करने में बड़ा मजा आएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। 3x के ग्रुप को सॉल्व करना आसान लग रहा है ना। कभी कभी बीच में थोड़ी खांसी भी आ जा रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी में करना पड़ेगा। कर्मण्ये मा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना। कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिखना पड़ेगा ना। समीकरण 1 से 2 को घटाने पर 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। इसके बाद नीचे ही लिख लेंगे 3x - y = 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब इस तरह से देखिए क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये चिन्ह बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं ना ये समान चिन्ह है ना, x का ग्रुप। अब यहाँ पर y का ग्रुप क्या हो जाता है, यहाँ पर ये अलग है, लेकिन वो वैल्यू एक जैसा नहीं है, वो अलग अलग है। तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, घटाने पे लिखना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। 4y और 1y मिलकर 5y हो जाएगा। अब यहाँ 9 में से 6 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे, अब ये 9 6 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस हो गए ना, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, चिन्ह तो बदले हैं। तो 5y = -15 है, तो 5 से भाग दे दीजिए, या तो डायरेक्ट कट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बार में कट गया तो y का वैल्यू -3 हो जाता है। y का वैल्यू क्या हो जाता है, -3 हो जाता है। तो आइए y की जो वैल्यू -3 हुआ, तो अब क्या करेंगे हम, y = -3 क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में क्या करेंगे, रखने पर। समीकरण नंबर 2 क्या है, 3x - y है, तो इसमें वैल्यू डायरेक्ट देखें, y की जगह पे हमें रखना है। 3x - y है, तो वहाँ पर -3 रख के ब्रैकेट लगा देना है। 3x हो जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस गुणा होगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 3 = 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 को पक्षांतर कर देंगे, 3x का वैल्यू हमें ज्ञात करना है, तो 9 में से 3 को घटा दीजिए। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे 3x का, तो 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, 3 से घटा देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, मतलब x का मान 2 हो जाएगा। इस तरह से आंसर जो है आपका x का मान 2 हो गया, y का मान -3 ऊपर निकाले हैं, तो आप नीचे लिख दीजिए। अतः
एक्स बराबर 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर वाई बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है कि वैल्यू निकाल सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका जो है कि 6वां प्रश्न दिया है 3x - 5y = 8। दूसरा दिया है कि 10x + 3y = 33 से x को विलोपन कर y में समीकरण में है ज्ञात करना है। तो आइए इसको लिखते हैं हम। यहाँ पर 5x - 7y = 8 है, ठीक है, समीकरण नंबर 1 है यहाँ पर। और दूसरा जो है कि 10x + 3y = 33 में, ठीक है ना, 33 है, समीकरण नंबर 2 है। इसमें x का विलोपन करके y के समीकरण को ज्ञात करना है। याद रखिए x का विलोपन करना है, ठीक है, मतलब x का विलोपन करें तो 5x, x वाले ग्रुप को हम विलोपन करेंगे तो अब सिंपल 5x के पहाड़े में जो 5 के पहाड़े में 2 बार में 10 आता है, तो लिख दीजिए 2 से पूरे समीकरण में गुणा कर लेंगे, गुणा करना पड़ेगा पहले समीकरण में। मीन्स देखिए पहाड़ा जब पढ़ते हैं 5x का तो 2 बार में आता है ना, तो अब लिखना पड़ेगा वही 2 का कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, क्योंकि x के वैल्यू को हमें इक्वल करना है, ठीक है ना, गुणा करने पर। अब यदि वहीं पर y का विलोपन कर x में रहता तो फिर दूसरे करना पड़ता, ठीक है ना। तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 2 से गुणा किया 2 7 14y हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा क्या बन जाता है, 3 बन जाता है। अब इसके बाद दूसरा समीकरण इसके नीचे ही लिख लेंगे, 10x + 3y हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। अब इसको आइए हम हल करते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, आप देख लीजिए यहाँ पे। अब x का ग्रुप जो है कि यहाँ पर 10 दोनों प्लस है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस दिया है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। चिन्ह देखिए प्लस क्या होता है कि चिन्ह जो सामने किसी भी संख्या के वो दिखता नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा क्या करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है, ठीक है ना। तो प्लस से माइनस यहाँ पर 33 के सामने कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, तो 10 से 10x कट के जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों माइनस हो जाएगा, तो 14 और y और 3y दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि संख्या हमारा जो है कि जुड़ जाएगा इसलिए क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा है। अब यहाँ पर 33 और 16 एक जैसा नहीं है, 33 में 16 घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस घट जाते हैं और समान चिन्ह घट जाते हैं। तो 33 में 16 जाएगा 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखिए माइनस है ना, तो इसलिए माइनस का चिन्ह, अब माइनस दोनों तरफ है तो कट जाएगा, 17 कम 17 1 हो जाएगा। यहाँ पर y का वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तब इस तरह से y का वैल्यू जब 1 हो जाता है तो y का मान जो है कि एक समीकरण नंबर क्या करेंगे हम 1 में रखने पर, या समीकरण नंबर 2 में भी आप रख सकते हैं। तो समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक है। आप स्वतंत्र है जिसमें रखेंगे उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 10x + 3y, 10x + 3y = 33। तो यहाँ पर 33 3y की जगह पे आप 3 यहाँ पर y के वैल्यू को रखेंगे, 1 है तो 1 है तो रख दीजिए, 10x + 3 कम 3 हो जाएगा यहाँ पे, अब बराबर 33 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 को ले जाए घटा दीजिए, वहाँ पे 10x प्लस यहाँ पर 33 में से 3 निकल जाएगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू ज्ञात करना, तो 10x = 33 में से 3 जाएगा 30 हो जाएगा, 10 से कटा दीजिए, 10 3 30 हो जाएगा, है ना। मतलब x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाता है। तो इस तरह से आप उत्तर इसका निकाल सकते हैं। और यहाँ पर y का वैल्यू 1 रख दीजिए, अतः लिखेंगे अतः x = 3 तो y = 1 होगा। तो इस तरह से आंसर हो जाता है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। अब ये 7वां प्रश्न है कि समीकरण ax + by = 2, bx + ay = 3 में से y को विलुप्त कीजिए। इसमें y को विलुप्त करना है, तो ये ध्यान दीजिए y को विलुप्त करना तो y के ही वैल्यू को हमें क्या करना होगा, विलुप्त करना होगा। तो ax + by = 2 लिख लीजिए। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ax + by = 2 हम यहाँ पे लिखते हैं, बराबर 2 हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे bx + ay = 3 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो इस तरह से समीकरण 1 और 2 को हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें y के वैल्यू को विलुप्त करना है, तो y के वैल्यू को विलुप्त करने के लिए या y की कीमत को विलुप्त करने के लिए सिंपल है कि पहले समीकरण का जो गुणांक b है उसका गुणा कर दीजिए, पहले में गुणा दूसरे में गुणा कर दीजिए, और जो दूसरे का a है वो पहले में गुणा कर दीजिए। दूसरे एक्सचेंज करके, एक दूसरे को एक्सचेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए या गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। पहले में a का गुणा करिए दूसरे से और दूसरे वाले a से पहले वाले में गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 में लिखेंगे a से गुणा करने पर, और यहाँ पर लिखेंगे तथा समीकरण 2 में b से गुणा करने पर, ठीक है। यहाँ पर गुणा करने पर हम लिखेंगे, ठीक है। आइए तो यहाँ पर क्या करते हैं कि आप गुणा कर देते हैं, देखते हैं क्या हो जाता है। a का गुणा करेंगे तो a² प्लस यहाँ पे aby हो जाएगा, ठीक है। aby = 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर a का गुणा हो गया 2 में तो 2a हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब जो है समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे, b से गुणा करेंगे तो b² हो जाएगा, प्लस हो जाएगा aby इसमें भी हो जाएगा कि नहीं हो जाए, तो aby हो जाएगा, aby हो जाता है, इसके बराबर क्या हो जाता है 3b हो जाता है, क्या हो जाता है 3b बराबर क्या हो जाता है समीकरण नंबर 4।
अब समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह बदलना पड़ेगा क्योंकि समान समान चिन्ह दोनों का है। तो यहाँ पर पहले x ग्रुप का भी प्लस है, तो यहाँ पर y भी ग्रुप का प्लस है, तो यहाँ पर अंक का भी आपका क्या है जो है मतलब 2a 3b है, तो सबका चिन्ह बदल दिया जाएगा। जो सेकंड समीकरण है उसका ही चिन्ह बदलता है, ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी वाई कट जाएगा, ए बी वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 2a माइनस 3 भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या x कॉमन मिल जाता है, जब x कॉमन होगा तो ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2a माइनस 3b। अब यहाँ पर x का वैल्यू निकालना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, अब 2a माइनस 3b में आप भाग दे देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो आप ए स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, बी स्क्वायर का भाग दे देंगे। तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल जाता है और इस तरह से आपका हल भी हो जाता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा जो अगला वीडियो है आपको ये 8 वाले सवाल का ये वीडियो जो है कि अगले वाले वीडियो में आपको हल करके दिया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करना।